हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाथी मेरे साथी। एक कहानी है। इस बुक के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। एक एक शब्द को पढ़ूंगा और हिंदी रीडिंग इससे प्रैक्टिस होगा। दोस्तों, यह कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाथी मेरा साथी। ठीक है, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं मित्रों के साथ जंगल गया। मैं मित्रों के साथ जंगल गया। घने पेड़ों के कारण अंधेरा छाया हुआ था। एक साथ पढ़ेंगे। घने पेड़ों के कारण अंधेरा छाया हुआ था। और घना जो पेड़ था, ठीक है, उसके कारण पूरा अंधेरा छाया हुआ था जंगल में। ठीक है, हम आगे बढ़ते गए। हम आगे बढ़ते गए। एक साथ इस तरह से थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है। दूर निकल जाने पर भारी पैर की छाप दिखाई पड़ी। दूर निकल जाने पर भारी पैर की छाप दिखाई पड़ी। ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है। एक मित्र ने कहा। एक मित्र ने कहा, ये तो हाथी के पैरों के निशान जान पड़ते हैं। ये तो हाथी के पैरों के निशान जान पड़ते हैं। एक मित्र ने, एक दोस्त ने कहा। तभी कुछ आहट सुनाई पड़ी। तभी कुछ आहट सुनाई पड़ी। दूसरे मित्र ने कहा। दूसरे मित्र ने कहा, दूसरे दोस्त ने कहा, कोई हाथी आ रहा है। कोई हाथी आ रहा है। दूसरे मित्र ने कहा कि उसका आहट सुनाई पड़ रही है। ठीक है। सब डर गए और पेड़ों की ओट में छिपने लगे। सब डर गए और पेड़ों की ओट में छिपने लगे। ठीक है, सब डर जाते हैं और पेड़ की जो पीछे की ओट होती है उसमें छिप जाते हैं कि हाथी आ रही है। हाथी चिघाड़ता हुआ आया। उसकी आवाज से सारा जंगल थरा उठा। उसकी आवाज से सारा जंगल थरा उठा, यानी कांप उठा। ठीक है। वह नजदीक आया। वह नजदीक आ गया। काला सा भारी भरकम जानवर। और वह नजदीक आ गया। उसकी बनावट की बात हो रही है कि वो काला सा था और भारी भरकम था बहुत। ठीक है, मोटा ताजा था। मोटे खंभों की तरह पाँव, और उसका जो पाँव था यानी पैर था, ठीक है, मोटे खंबे की तरह था। इतना विशाल कि हमारे जैसे 150 बच्चे उसमें समा जाए। वह इतना मोटा था, इतना बड़ा था कि हमारे जैसे 150 बच्चों की पैर समा जाए। ठीक है, इतना था। उसने अपनी लंबी
सूंड उठाकर आसपास के पेड़ों और फिर धरती को सूंघा। और वह है सो वह धरती को सूंघता है, पेड़ की टहनी उन्हीं को सबको सूंघता है हाथी। ठीक है, सूंघता हुआ वह आगे बढ़ गया और सूंघते सूंघते वह आगे बढ़ गया। देखिए यहाँ पे हाथी है, आता है, देखिए इसका पैर कितना मोटा है, लंबा है, खंबा की तरह है। ठीक है, और ये इसका सूंड है और ये धरती को और इस टहनी को सूंघते हुए ये जा रहा है। ठीक है, और बच्चे लोग यहाँ पे छिपे हुए हैं। ठीक है, ये पेड़ के ओट की तरफ, ठीक है, ये छिप गए हैं जब ये हाथी आ रहा था तो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है ये कहानी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर सुनिए और जरूर देखिए, बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब तो मेरे मित्र डर के मारे आगे न बढ़कर लौटने लगे। अब तो एक साथ पढ़ेंगे। अब तो मेरे मित्र डर के मारे आगे न बढ़कर लौटने लगे। अब जो उनके मित्र थे, मेरे दोस्त थे, ठीक है, अब आगे ना चल करके वह पीछे लौटने लगे। ठीक है, लौटते हुए मैं सोचने लगा क्या हाथी मेरा साथी नहीं बन सकता। अब ये लौटते लौटते सोचने लगा कि क्या हाथी अपना साथी नहीं बन सकता, अपना दोस्त नहीं बन सकता है, अपना मित्र नहीं बन सकता है, यह सोचने लगता है। ठीक है, इससे अपना साथी बना सकूं तो बड़ा मज़ा आए। और ये सोचता है कि इसे मैं अपना मित्र बना लेता हूँ, साथी बना लेता हूँ तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इस पर सवार होकर घूमता, इस पे मैं सवार होकर इस पे बैठ करके घूमता। घर आने पर मैंने हाथी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। घर आने पर मैंने हाथी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। ठीक है, घर आने पे हाथी के विशेष रूप के बारे में बातचीत हो रहा है। ठीक है, और सब कुछ समझ रहा है, बूझ रहा है। बड़े भैया ने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके जो बड़े भैया थे वो बहुत सारी बातों की जानकारी दी हाथी के बारे में। ठीक है, हाथी की सूंड ही उसकी नाक है। हाथी की सूंड ही उसकी क्या है, सो नाक है। इसी से वह किसी चीज को पकड़ता है। सूंड में वह पानी भरकर उछालता भी है। सूंडों से घास के बड़े बड़े गुच्छे उखाड़ लेता है। पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता है और खाने के लिए मुंह में डालता है। और सूंड से ही सब बड़े से बड़े टहनी को तोड़ लेता है और तोड़ने के बाद टहनी को, उस पत्ते को क्या करता है, अपने मुंह में सूंड के माध्यम से डाल लेता है खाने के लिए। वह मांस नहीं खाता और वह शाकाहारी है, मांस नहीं खाता है। ठीक है, हरी
घास, ताजी पत्तियाँ, बाँस की कोपले और पीपल की टहनियाँ उसका मनपसंद भोजन है। और उसका पसंदीदा भोजन क्या क्या है? हरी घास, ताजी पत्तियाँ, बाँस की कोपले और पीपल की टहनियाँ वो खूब मज़े मज़े से खाता है। भोजन की खोज में वह दूर बहुत दूर निकल जाता है। वह भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में वह दूर निकल जाता है, बहुत बहुत दूर जाता है, भोजन की तलाश करता है, फिर भोजन करता है। ठीक है, इस तरह से वह उसका दिन गुजरता है हाथी का। ठीक है, भोजन की खोज में ही वह घूमता रहता है। भोजन की ही खोज में, भोजन की ही तलाश में वह घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। वह शाकाहारी पशु है। वह शाकाहारी पशु है, मीट मछली नहीं खाता है, सिर्फ मांस नहीं खाता है, सिर्फ हरी पत्ती हरी सब्जी खाता है। ठीक है, हाथी प्राय झुंडों में रहता है। प्राय मतलब हमेशा, हाथी हमेशा झुंडों में रहता है, एक साथ रहता है, बहुत सारे हाथी लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत कम ही अकेले रहते हैं, बाकी हमेशा एक साथ ही रहते हैं बहुत सारे हाथी। वह आसपास में बहुत मिलजुल कर रहता है। वह आसपास में, ठीक है, वह बहुत एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहते हैं सब। ठीक है, जब कोई हथनी बच्चे को जन्म देती है तब सब हाथी मिलकर आनंद मनाते हैं। जब कोई बच्चा देती है हथनी तो सब खुश होते हैं, सब मिलकर एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं। ठीक है, नहाना हाथी को बड़ा अच्छा लगता है। हाथी को नहाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हाथी नहाता है। ठीक है, ये सारा चीज इसकी विशेषता कौन बता रहे हैं? इसके बड़े भैया बता रहे हैं। ठीक है, तैरते हुए वह दूर तक पानी में चला जाता है। तैरते तैरते उसके मालूम नहीं पड़ता, वह दूर तक पानी के अंदर चला जाता है। अपने बच्चों को भी साथ ले जाता है, और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाता है। ठीक है, और उन्हें पानी में उतारने के लिए फुसलाता है, और उन्हें पानी में भी उतारता है, और नहीं उतरते हैं तो उन्हें बहाना करता है, बहाना से फुसला फुसला कर उन्हें भी पानी में डाल देता है। ठीक है, नहाने के लिए। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। हाथी के जो कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, एक पंखा की तरह होता है, बहुत बड़े बड़े। कानों से वह पंखा झलने का काम लेते हैं, और कान से उसको हिला हिला करके वह पंखा लगता है झलते हैं, उस तरह से वो काम लेते हैं। ठीक है, अफ्रीका के हाथी और भी बड़े कान वाले होते हैं। अफ्रीका के जो हाथी हैं सो वो और भी बड़े कान वाले होते हैं, इंडिया के हाथी से भी बड़े बड़े कान वाले होते हैं। ठीक है, वे भारतीय हाथियों से भी आकार में बड़े होते हैं, और हाथी का जो कान होता है वह भारत के हाथी से भी बड़े बड़े कान वाले होते हैं। ठीक है, अफ्रीका के हाथी का। ठीक है, ये एक जीके क्वेश्चन भी हो जाएगा,
कोई भी पूछ सकता है तो आप बताएंगे, ठीक है। धरती पर हाथी से बड़ा और भारी जानवर दूसरा कोई नहीं। धरती पे है सो हाथी से बड़ा और भारी जानवर अभी तक कोई दूसरा जानवर नहीं है। भले ही जंगल का राजा सिंह हो, किंतु हाथी, भले ही जंगल का राजा सिंह है, शेर है, लेकिन हाथी इतना अधिक बड़ा नहीं है, ठीक है। हाथी जितना बड़ा नहीं है। इतना अधिक बलवान होता है, और इतना अधिक बलवान होता है हाथी, ठीक है, कि वह सिंह को सूंड में लपेटकर पटक देता है। और क्या होता है कि सिंह को जब जब आता है उस पर वार करने, तो वो अपने सूंड में लपेट देता है, लपेट करके वो पटक देता है, ठीक है। अकेला सिंह कभी हाथी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। और अकेला जो हाथी है, अकेला जो सिंह है, वह कभी भी हाथी से नहीं उलझता है। और उलझने की कोशिश करेगा तो क्या करता है, सूंड में लपेट करके पटक देता है, ठीक है। हाथी के दांत लंबे और गिनती में 2 नजर आते हैं। और हाथी के दांत लंबे होते हैं और 2 नजर आते हैं, ठीक है। ये दांत बड़े कीमती होते हैं, और ये जो दांत है सो बाहर जो निकला रहता है वह बहुत ही कीमती होता है, ठीक है। इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, और बहुत तरह के दांत से बहुत कुछ बनाया जाता है, ठीक है। खाने के दांत अलग होते हैं, और खाने के जो है दांत अलग होते हैं जिसे चिबाते हैं पत्ते। उसके शरीर के सभी अंग काम में आते हैं, और उसके शरीर के लगभग जितने भी अंग हैं सब कभी कोई ना कोई काम में आते हैं। तभी कहा जाता है, जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का। यह एक कहावत भी है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ, वापस से घेर करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जिंदा हाथी 1 लाख का, यानी अगर जिंदा हाथी है तो उसकी कीमत 1 लाख लगेगा, लेकिन वही मर जाता है हाथी तो उसका कीमत बढ़ जाता है, ठीक है। मरा हाथी 1.25 लाख का, यह कहावत है, ठीक है। और ये सच भी है कि अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब यह कि हाथी मर जाए तो भी उसका मूल्य कम नहीं होता, उसका मूल्य कम नहीं होता है, यानी उसका कीमत, मूल्य माने कीमत, कीमत कम नहीं होता है, ठीक है, मर जाने के बाद भी। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी सेना में हाथियों का उपयोग करते थे, और पुराने समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे वह हाथी को उपयोग करते थे सेना के तौर पर। हाथी पर चढ़कर जंगलों में शिकार किया करते थे, और हाथी पे ऐसे चढ़ जाते थे, बैठ जाते थे और जंगल में शिकार करते थे। आज भी हाथी जंगलों से लकड़ी ढोने का काम करते हैं, और आज भी जंगल से लकड़ी ढोने के काम करते हैं कौन, हाथी, आज के दौर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये हाथी का दांत हो गया, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये बड़े बड़े कान हो गए, और लकड़ी आज भी ढोने के काम करते हैं, तो लकड़ी भी ढो रहे हैं, देख रहे हैं ना। और ये राजा महाराजा इसी तरह बैठ जाते थे और लड़ाई में, युद्ध में भी जाते थे, और दूसरा चीज की जंगल में शिकार करने के लिए भी जाते थे, ठीक है। और अभी हाथी क्या कर रहे हैं, लकड़ी ढो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, बारात में सवारी करने और सर्कस
और तरह तरह के मनोरंजक खेल दिखाने में भी हाथियों का उपयोग किया जाता है। बारात में हुआ या खेल में हुआ, ठीक है, इस तरह के चीज़ों में इन लोगों का हाथियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तरह तरह का। आगे देखिए क्या होता है। भैया की बात सुनकर मुझे भी हाथी पर सवार होने का भूत सवार हुआ। और भैया जो इतना बातें बताएं, ठीक है, उनकी बातें सुन कर के बहुत अच्छा लगा और मुझे भी हाथी पर सवार होने का, चढ़ने का भूत सवार हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। जब ऐसे बलवान और बुद्धिमान पशु को लोग अपनी बुद्धि से पालतू बना लेते हैं तो मैं भी उस पर क्यों न चढ़ूं और अपने इशारों पर उसे चलाऊं, ठीक है। बहुत आग्रह करने पर पिताजी मुझे एक हाथी वाले के घर ले गए और उस दिन मैंने अपने को उसके हाथी की पीठ पर बैठा पाया। हाथी मेरा साथी बन गया, ठीक है। इस तरह से उसका हाथी मेरा साथी बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी से क्या सीखे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए लगे हाथ एक और चीज मैं आपको पढ़ा दूं। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ। चिंघाड़ना हाथी का जोर से बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं। झलना हवा के हवा करने के लिए कोई चीज हिलाना, ठीक है, हवा करने के लिए हिलाना, जिस तरह से हम लोग बेना हिलाते हैं ना, ठीक है, या कोई कॉपी हिलाते हैं जिससे हवा प्राप्त होता है। शाकाहारी घास पात या अनाज भोजन करने वाला उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो मीट खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, पुराने टाइम में, ठीक है, प्राचीन में पुराने, पुराने काल में यानी पुराने समय में, ठीक है। लगे हाथ आपको शब्दार्थ भी बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको यह कहानी पढ़ाया, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करते हैं। एक एक शब्द को मैं पढ़ा हूँ। दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका, ठीक है, स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहेगा। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बहुत कुछ पढ़ा दिया हूँ, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।